बात करते हैं। बहुत सारे लोग साथी जो है हमसे सवाल किए हैं, पूछे थे। फेसबुक पे भी आया और यूट्यूब पे भी आया, हमारा मैसेज आया। और ये प्रश्न कुछ लोग फोन भी किए कि सर ईसीआर ईसीएनआर का मतलब क्या होता है। कुछ लोग जो है पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन करने के लिए, तो ये कंफ्यूजन होता है कि ईसीआर ईसीएनआर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ईसीआर का फुल फॉर्म में समझना चाहिए कि ईसीआर क्या है और ईसीएनआर का मतलब क्या है। तो हमने लिख दिया ईसीआर ईसीएनआर, एंड ये सिंबल एंड का है ना। तो इसमें देखेंगे ई फॉर इमिग्रेशन, ई फॉर इमिग्रेशन, सी फॉर चेक, आर फॉर रिक्वायर्ड। और इसमें है ई फॉर इमिग्रेशन, सी फॉर चेक, एन फॉर नॉट, आर फॉर रिक्वायर्ड। मीन्स है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और इसमें है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। हमने हिंदी में लिखा है कि सब लोग आसानी से पढ़े। इसमें है 10वीं कक्षा से, अगर आप 10वीं कक्षा से 10वीं कक्षा से नीचे तक पढ़ाई किए हैं। 10वीं कक्षा से नीचे का मतलब ये होता है कि आपने 8वां तक पढ़ाई किया हो, 5वां तक पढ़ाई किया हो, दूसरा तीसरा पढ़ा हो, या तो आंगनबाड़ी में केंद्र में पढ़ा हो, या प्रौढ़ शिक्षा लिया हो। प्रौढ़ शिक्षा 14 साल से ऊपर के जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको प्रौढ़ शिक्षा बोलते हैं। जो बूढ़ा बूढ़ी को शिक्षा दिया जाता है उसको प्रौढ़ शिक्षा, ये भी गवर्नमेंट के तरफ से है। तो 10वीं कक्षा से नीचे तक पढ़ाई किए हैं और उनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। अब 10वीं से नीचे जो पढ़िएगा तो उसका कोई भी प्रमाण पत्र मिलता है जी? उसका प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। जन्म प्रमाण पत्र, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र अलग है। शिक्षा का जो है वो प्रमाण पत्र आपका स्कूल कॉलेज या जिस केंद्र से आप पढ़िएगा, जिस संस्था से पढ़िएगा, उसका प्रमाण पत्र मिलता है। दूसरा हमारा है ईसीएनआर, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। 10वीं कक्षा एवं उससे ऊपर तक के पढ़ाई किए हैं। जो भी व्यक्ति 10वीं कक्षा तक पढ़ाई किया है या उससे ऊपर तक के पढ़ाई किया है, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं हो गया, 15वीं कक्षा जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, या तो डिप्लोमा है, आईटीआई है, जो भी किया है, एवं उसके और उनके पास प्रोफेशनल योग्यता है, उसके पास प्रमाण पत्र है, प्रोफेशनल योग्यता है, तो उसको इमिग्रेशन नॉट रिक्वायर्ड चेक, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, उसके लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है जो इसके लिए लागू होता है। तो आप लोग जब भी पासपोर्ट बनाइए तो जो आपका सर्टिफिकेट है, 10वीं का है, 12वीं का है, 15वीं का है, आईटीआई है या डिप्लोमा है, जो भी सर्टिफिकेट है वो लेके जाइए। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ऑनलाइन होता है ना, उसमें स्कैनिंग होता है। साथ साथ आपका ये योग्यता का प्रमाण पत्र भी आपका हो जाएगा कि आपने अपना शिक्षा कहाँ तक किया है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये चीज साथ में लेकर के जाएं। यस सर। नहीं ले जाने से क्या आपका होगा कि आपको समझ लेगा कि आप पढ़े लिखे आदमी नहीं है, तो आपका फिर यही लिख देगा पासपोर्ट ईसीआर। बहुत सारे जब क्लाइंट में इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो उसमें लिखा रहेगा ईसीएनआर नॉट एक्सेप्टेड पासपोर्ट, ईसीएनआर नॉट एक्सेप्टेड पासपोर्ट। अब वहां ईसीएनआर नहीं चलेगा, ईसीआर चलेगा, और जहां पर ईसीएनआर है ईसीआर नहीं चलेगा। और कहीं कहीं लिखा रहेगा ईसीआर और ईसीएनआर एक्सेप्टेड पासपोर्ट। मतलब है कि वहां दोनों पासपोर्ट एक्सेप्ट किया जाता है, ईसीआर भी एक्सेप्ट किया जा रहा है और ईसीएनआर भी किया जा रहा है। तो जिस जगह पे अगर पढ़े लिखे के जरूरत होते हैं, जिस कंपनी में, जिस देश में जाइएगा पढ़े लिखने की जरूरत होता है, तो वहां पर ईसीएनआर पासपोर्ट वैलिड होगा। और जहां पढ़ा लिखा नहीं है, हेल्पर का काम है या कोई लेबर मजदूर का काम है, उतना पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, नॉर्मल सिर्फ काम करने वाला आदमी चाहिए, तो वहां पर ईसीआर चलेगा पासपोर्ट। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें भी आपका कोई सवाल, कोई प्रश्न है तो हमारे ऊपर कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे। हमारा नंबर भी दिया है, उस नंबर पे कॉल करिएगा, हम डीपली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज भर के लिए जय हिंद, जय भारत।